अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारा चलता हुआ टॉपिक वाइल हुक्मा जारी है। आज हम बात करेंगे मुकरात और उसके ओहदेनामे के बारे में और मज़ीद जो तबीब हैं उन पर। बात करते हैं मुकरा। इसकी पैदाइश 460 कबल मसीह। पहला शख्स था जिसने क्या किया, इल्मुल इलाज की बुनियाद रखी और इसने तिब को और फ़लसफ़े को अलग किया। इसने इल्म कैसे आगे बढ़ाया, इसके लिए भी उसका ख़ानदान, कुछ उसके जो ख़ानदान के लोग थे वो एक्सपर्ट थे तिब में। ठीक हो गया। अब वो जो ख़त्म होते जा रहे थे, फौत होते जाते थे, तो बुकरात ने देखा भी ये तादाद कम होती जा रही है और कोई इल्म फैल नहीं रहा और कोई फैलाने नहीं दे रहा। तो बुकरात ने ये कैफियत देखकर मुनासिब समझा कि इस इल्म को ख़त्म होने से बचाया जाए और तमाम दुनिया के मुस्तहिक़ और अहल लोगों में इसकी पब्लिसिटी इशाअत कर दी जाए। दोस्तों, नेकी हर मुस्तहिक़ से करना लाज़िम है, खा वो अपना रिश्तेदार हो या गैर। तो इसने भी ऐसे ही किया। इसने गैरों को अपना शागिर्द बनाया बजाय ख़ानदान के, चाहे ख़ानदान का बंदा हो चाहे बाहर का बंदा हो, शागिर्द बनाया। इल्म जो तिब है, फ़न, उसका रमूज़, उसका टेक्निक, हर चीज़ उसको समझाई। इस तरह से ये इल्म मुंतकिल होना शुरू हो गया और फिर इसने इसके साथ साथ इसको तहरीर भी किया और ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। और इसके साथ साथ ये इलाज और वर्जिश दोनों पे अमल कराता था। ये एक इल्म आलम फाजिल था, तबीब था। 300 प्लस दवाओं का इल्म रखता था। और ये जो बुकरात है अपने उस्ताद को, जिसने इसको तिब की इल्म दी, अपने बाप की तरह मानता था और कहता था कि इनकी खिदमत के लिए अपनी कमाई का हिस्सा भी दूंगा। और ये बुकरात है सिकंदर आज़म से 100 साल पहले गुजरा था। अब इसका कुछ अहदनामा है। इसने तहरीर किया था, उसका मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि खुदा जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, सेहत अता करने वाला है, इसकी जो क्या कहते हैं कसम खाता हूँ और हर एक इलाज का वजूद में लाने वाला है। अपने उस्ताद को, जिसने बुकरात को तिब की तालीम दी,
बहैसियत अपने बाप के मानूंगा और इसकी हर तरह खिदमत करूंगा और अपनी आमदन में से इसका हिस्सा भी निकालूंगा। उस्ताद की औलाद को अपने हकीकी भाइयों से कमतर नहीं समझूंगा। इनकी तालीम व तरबियत में कोशिश करूंगा और ये मेरा फ़र्ज़ होगा। मैं अपने हम मकतब भाइयों की औलाद को अपना शरीक हाल जानूंगा जिन्होंने उस्ताद से मेरी तरह का इकरार किया और उलूम मसाइल तिब की इज़्ज़त कायम रखने में मेरी तरह इकरार किया। जहाँ तक मुमकिन होगा मैं अपने इलाज से लोगों को फ़ायदा दूंगा। मोहलक दुआ किसी को किसी भी सूरत में नहीं दूंगा, चाहे मुझसे जितनी मर्ज़ी कोशिश की जाए मांगने की। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका था वो था औरतों के मतलब कि औरतों को इस किस्म की दवाई नहीं दूंगा जिससे इनका हमल ज़ाया हो जाए। पाक दामनी का ख्याल रखूँगा। जिसके मसाने में तकलीफ़ हो इस पर अमल जराही सर्जरी का अमल नहीं करना मसाने की तकलीफ़ में, बल्कि ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दूँगा जो अमल जराही में एक्सपर्ट हो। जिस घर में जाऊँगा कसदन यानी गलती से या जानबूझकर बुराई करने का ख्याल अपने दिल में नहीं लाऊंगा। हर काम में मियाना रवि का पाबंद और बीमारों के जो भेद होते हैं उनका राज रखना मेरे फ़र्ज़ में शामिल होगा। मैं इन बातों की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा और ना वो शख्स जिसने इन बातों का इकरार किया है। तो दोस्तों ये इसका थोड़ा सा खुलासा था अहदनामा बुकरात। तो अब आगे चलते हैं। बुकरात बिन एरकलिस। जेल में तबका मशहूर इमाम और हम असर तबई का रईस था। ठीक हो गया। सिकंदर आज़म से 100 साल पहले इसका दौर था। फनत में इसने बाज़ कुछ दिन के जामियात हाशिया लिखी जिससे दुनिया का हर तबीब आ गया है। ठीक हो गया। इतना ही काफ़ी है इसके लिए। बोल्स ये भी यूनानी था कदीम जिसके अक़वाल कुतबा ने अपनी तसनीफ़ जो भी लिखता था इसके कौलों का जिक्र किया है। और इसके आगे चलते हैं। सोफरस्तस ये तिब्बी साइंसदान अरस्तु का ये था अरस्तु का भतीजा। शागिर्द भी था और वसी भी था जिससे मरते वक्त अरस्तु अपनी जायदाद का मतवली बना कर गया था। इसको उस्ताद की वफ़ात के बाद जो भी दर्स व तदरीस के फ़राइज़ यही अंजाम देता था। इसकी कुछ किताबें हैं। किताबुल आसा, किताब महाबत भी है, अल-हिस वल महसूस, किताब कैटेगोरिस। ये था यहाँ तक। तो दोस्तों 4 फिर उसके बाद आता है जालिनोस मशहूर तरीन जवारिश, पता होगी आप सबको। इसे मुहैया तिब भी कहते हैं। एशिया कुछ के साल के करीब एक कस्बा बरगामा है।
जो कदीम ज़माने में परमगिस मिस के नाम से मशहूर शहर था। इसी जगह यूनानी दौर का तबीब आज़म जालिनूस पैदा हुआ। इसकी जवारिश जालिनूस आज भी तिब्बत यूनान में बेशतर मराज में इस्तेमाल होते हैं। जालिनूस का सबसे अहम कारनामा ये था कि वो अपने तजर्बे, मुताले और तहकीकात से जो इल्म हासिल करता था इससे ज़ब्त तहरीरी में लाता था। चुनांचे इल्म तिब्ब के मतलब इसके रसालों की तादाद जो इसके अपने कलम से लिखे थे 78 तक पहुँच गई। इल्म इलाज के जो असूल जालिनूस ने वज़ा किए वो इसके बाद भी सदियों तक दुनिया में रहे। इसके बाद इनकी लाओस है, इब्न बरकतुस हंस वगैरह। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम पुराने, फिर इसके बाद इस्लामी दौर शुरू होता है, वो हम आगे नए लेक्चर में डिस्कस करें। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेरी तमन्ना। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका हामी नज़र हो।